छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम। छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम शं शनैश्चराय नमः। शनिवार के दिन जो लोग श्रद्धा पूर्वक शनि देव का स्मरण करते हैं और शनि के पौराणिक मंत्र ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, छाया और भगवान सूर्य के पुत्र शनि देव को जो लोग प्रातः काल स्मरण करते हैं और इस मंत्र का जप करते हैं, उनके जीवन में कभी शनि की कुपित दृष्टि नहीं पड़ती है और हर समय शनि की कृपा से उनके जीवन में आनंदमय वातावरण बना रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूँ मैं सुरति जिंदल। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शनि तय करेगा आप मैनेजर बनेंगे या इंजीनियर। शनि तय करेगा टीचर बनेंगे या लेखक। शनि तय करेगा नौकरी करेंगे या कारोबार। शनि तय करेगा आपका करियर। देखिए काल चक्र। हर इंसान को कामयाब होने के लिए अच्छे करियर की तलाश होती है। व्यक्ति कारोबार करेगा, नौकरी करेगा या फिर कोई और कार्य करेगा, ये कुंडली में शनि और उसकी स्थिति निर्धारित करती है। ऐसे में आप कैसे शनि की स्थिति को देखकर अपने करियर की दिशा तय कर सकते हैं, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर, जो कि है 012046025003 और 46022504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 31 मई 2014, दिन शनिवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जो रात में 2:10 तक रहेगी। आर्द्रा नक्षत्र है, रात में 10:14 तक। राहु काल सुबह 9 बजे से शुरू हो चुका है, 10:30 बजे तक रहेगा। आज किसी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। तो आज के दिन की क्या है खासियत, ये तो हमने जान लिया। चलिए पंडित से ये जानते हैं कि अगर किसी की कुंडली में शनि चंद्रमा एक साथ होता है तो ऐसे में व्यक्ति को कौन सा करियर चुनना चाहिए, उसे करियर में सफलता पाने के लिए शनि के कौन से उपाय करने चाहिए, ये भी जानते हैं। पंडित जी, शनि और चंद्रमा अगर एक साथ हो कुंडली में तब क्या करें? देखिए, शनि और चंद्रमा जब एक साथ होते हैं तो निश्चित रूप से इसी स्थिति को ज्योतिष शास्त्र की भाषा में विष योग कहते हैं। अगर इन दोनों का किसी तरह से संबंध भी बनता हो, दृष्टि संबंध, स्थान संबंध, स्थान परिवर्तन योग, तो कारोबार और नौकरी में स्थिरता नहीं रहती है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा और शनि एक साथ हों, उनको कला, लेखन, पर्यटन के क्षेत्र में तो सफलता मिलती है। शनि चंद्रमा अगर साथ हो तो करियर में सफलता पाने के लिए शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए। सरसों का तेल शनि देव को अर्पित करना चाहिए और इस बात का ध्यान देना चाहिए कि चंद्रमा और शनि की स्थिति व्यक्ति के मन को नकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। ऐसे में यदि आप नकारात्मक ऊर्जा से बचना चाहते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का अपने जीवन में प्रवाह चाहते हैं और जीवन के हर क्षण, हर मोड़ पर आप चाहते हैं कि आप सफल हो, तो आपको चाहिए कि ओम सोम सोमाय नमः, ये चंद्रमा का जो मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का अपनी बाईं आंख पर, अपनी बाईं आंख के ऊपर चलता हुआ चंद्रमा ध्यान करते हुए ओम सोम सोमाय नमः का यदि प्रातः काल एक माला अर्थात 108 बार जप किया जाए तो निश्चित रूप से 6 महीने के बाद एक ऐसी स्थिति आती है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि चंद्रमा की युति होने के बावजूद आपके जीवन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में शनि और गुरु एक साथ होते हैं तो ऐसे में आपको कारोबार करना है या फिर नौकरी चुननी है या फिर आप
दोनों कार्य कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन अभी बारी आ गई है दैनिक राशि फल की। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों का समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज आप अपने पिता का पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके शैक्षणिक जीवन में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन आपका उत्तम रहेगा और प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर द्वितीय भाव मजबूत है, अर्थात आज कहीं से आपका रुका हुआ पैसा आपको मिलने वाला है। आज आपका मन थोड़ा सा उदास रह सकता है, लेकिन किस्मत हर जगह आपका साथ देगी। भाइयों को आज किसी तरह से कष्ट मिलने की संभावना है, तो आज आपको चाहिए कि आप महालक्ष्मी की उपासना जरूर करें। महालक्ष्मी की उपासना करें, निश्चित रूप से इससे कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित से ये जानते हैं कि अगर हमारी कुंडली में शनि के साथ गुरु विराजमान है तो ऐसे में हमें जीविका के किस क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। कारोबार करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, या फिर दोनों कर सकते हैं। आइए जानते हैं। पंडित जी, गुरु और शनि का साथ हो तब क्या करें। देखिए, गुरु या धनु का साथ बृहस्पति और शनि आपके कुंडली में एक साथ हो, या बृहस्पति के भाव धनु राशि और मीन राशि में शनि स्थित हो, या इनसे संबंध बन रहा हो, तो शनि जब भी भ्रमण करता हुआ धनु राशि अर्थात 9 नंबर राशि, मीन राशि अर्थात 12 नंबर राशि में जब भी प्रवेश करेगा तो कारोबार या नौकरी के लिए शुभ फल देगा। ऐसे लोगों को धर्म, कर्म और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने से सफलता मिलती है और मान सम्मान बढ़ता है। ऐसे लोग अपने आजीविका के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए शनिवार के दिन काले कुत्ते और काली गाय को रोटी अगर खिलाएं तो निश्चित रूप से भाग्योदय होता है, शनि के दुष्प्रभाव समाप्त होते हैं और जीवन मंगलमय होता है। वैसे सामान्य रूप से शनि और बृहस्पति ये दोनों आपस में मित्र ग्रह हैं, शत्रु ग्रह नहीं है। शनि और बृहस्पति की स्थिति अगर किसी विशिष्ट भाव में 6वें, 8वें, 12वें भाव के अलावा है तो यह लाभकारी भी देखी गई है स्थिति। आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है मिथुन राशि। जानते हैं कि जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज अगर आप वाहन खरीदना चाहें तो निर्णय ले सकते हैं, और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको शैक्षणिक जीवन में सफलता मिलेगी और आपका दाम्पत्य जीवन, आपका वैवाहिक जीवन भी खुशहाल रहेगा। आज आपको चाहिए कि शिव मंदिर में बैठ करके शिव चालीसा का पाठ करें, इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। जानते हैं कि कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों के स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाएगी। किसी रोग के कारण आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। आज पूजा पाठ में आपका समय व्यतीत होगा। भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ जिनका नाम है अजय कुमार। अजय जी, स्वागत है आपका। आप कहां से बोल रहे हैं, अपनी उम्र बताइए और अपना फिर सवाल करिए। लगता है कि संपर्क टूट गया है। कुसुम जुड़ गई है। कुसुम जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो, नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। तो मेरी उम्र 22 साल है कि मुझे पूछना मेरी शादी कब तक होगी। कितने साल आपकी उम्र है?
22 साल। तो मैं बताना चाहूंगा कि बुध और बृहस्पति दोनों आपके मिथुन राशि में एक ही भाव में विवाह भावे सौलग्ने से बैठे हुए हैं कुसुम। विवाह का योग तो आपके ऐसा बन रहा है कि आज से 22-23 दिन के बाद और 50 दिन के अंदर आपका विवाह तय हो जाना चाहिए। विवाह होने में नवंबर-दिसंबर का भी समय लग सकता है और फरवरी-मार्च तक का भी समय लग सकता है। चलिए अब ये जानते हैं पंडित जी से कि अगर हमारी कुंडली में शनि बुध के साथ होता है तो हमें किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए और करियर में सफलता पाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, ये भी जानते हैं। पंडित जी, अब बुध और शनि का साथ है। जब शनि बुध की उच्च राशि कन्या या बुध की राशि मिथुन में गोचर से प्रवेश करता है। गोचर मतलब जन्म कुंडली का नहीं, गोचर मतलब कि आपकी कुंडली में जहां 3 नंबर और 6 नंबर लिखा हुआ है वहां चलते चलते शनि जब पहुंचता है उस समय व्यक्ति को कारोबार में सफलता मिलती है। ऐसे में व्यक्ति को जनसंपर्क के माध्यम से लेखन के क्षेत्र में ज्यादा सफलता मिलती है। ऐसे लोग करियर में सफलता पाने के लिए हर शनिवार को काली गाय को घी से चुपड़ी हुई रोटी खिलानी चाहिए। औरंगाबाद से शंकर जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। शंकर जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। जी शंकर जी, आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा सा बाहर आकर बात कीजिए। हाँ मैम, आया हूँ बाहर। जी जी, अपनी उम्र बताइए और अपना सवाल करिए। मैडम, मेरी उम्र है 35 साल। जी, प्रश्न कीजिए। हाँ जी, सवाल बोलिए। सवाल, मैम मेरा कोई भी काम करने जाता हूँ तो काम कोई होता नहीं है। जी, मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर हूँ। हाँ जी जी तो शंकर। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जीविका भाव का स्वामी मंगल है, लग्न शनि है, दोनों की द्वितीय द्वादश की स्थिति है, भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है। आपको ड्राइविंग के ही क्षेत्र में आगे सफलता मिलने की उम्मीद है। आपको चाहिए कि आप हनुमान जी की उपासना किया करें और शनिवार को हनुमान मंदिर जरूर जाया करें, इससे आगे आपका भविष्य ठीक होगा। पानीपत से पुष्पा जुड़ गई है, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार जी पंडित जी। नमस्कार। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। नमस्कार पुष्पा जी। हाँ जी नमस्कार पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। तो पंडित जी, मेरा जन्म है 27 मई 1973 का है। जी जी। शाम का 7 बजे का। तो पंडित जी, मैं शनिवार को व्रत करती हूँ और मेरी आर्थिक स्थिति भी इस टाइम ठीक नहीं चल रही है, कृपया कोई उपाय बताए। पुष्पा जी, आपके धन भाव में इस समय शनि राहु की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण थोड़ा सा आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति आपकी बहुत खराब लग रही है। आपको चाहिए कि आप शनिवार का व्रत करती हैं, इतना आपके लिए ठीक है, लेकिन शनिवार के दिन काला धागा अपने बराबर नाप करके एक गई के गोले पर उसे क्लॉकवाइज लपेट करके किसी चलते हुए पानी में शनिवार को प्रवाहित कीजिए। यह उपाय 7 बार कीजिए, निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वक्त हो गया इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि अगर आपकी कुंडली में शनि के साथ शुक्र है या फिर अपनी ही राशि में शनि मौजूद है, आपकी कुंडली में शनि अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में आपको किस क्षेत्र में बनाना है अपना करियर, जिससे कि आपको मिले बस सफलता ही। सफलता में शनि की स्थिति को देखकर आप सही करियर चुन सकते हैं और बन सकते हैं एक कामयाब इंसान। यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। चलिए अब ये जानते हैं कि अगर किसी की कुंडली में शनि शुक्र के साथ विराजमान है तो उस व्यक्ति को जीवन में सफलता पाने के लिए किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए और साथ ही कौन सा उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, कुंडली में शनि के साथ शुक्र है तब क्या करें? देखिए, कुंडली में शुक्र और शनि की युति को बहुत अच्छा भी माना गया है। अगर ये परस्पर पंचमेश नवमेश हो या लग्नेश और भाग्य भाव के स्वामी हो तो ये बड़ा प्रबल राजयोग कारक योग बनता है। अगर आपकी कुंडली में वृषभ राशि या तुला राशि में शनिदेव की स्थिति हो तो शुक्र से शनि का संबंध किसी तरह से बन रहा हो, स्थान परिवर्तन संबंध भी हो, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो विलासिता या सौंदर्य के क्षेत्र में नौकरी करे या इनसे जुड़ा हुआ कारोबार करे। ऐसे लोग जहां फिल्म लाइन में और मीडिया के क्षेत्र में सफल होते हैं, वहीं ऐसे लोगों का सौंदर्य और प्रसाधन से संबंधित चीजों के उत्पादन में भी सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत होते देखा गया है। सफलता अनवरत मिलती रहे, कभी इसका दुष्प्रभाव न पड़े, तो आपको चाहिए शनिवार के दिन
एक हरा पान का पत्ता लें और उस पे कम से कम 5 से 7 बतासे रखें और उसको लपेट करके गाय को शनिवार को खिलाएं। यह प्रयोग 7 शनिवार करने पर निश्चित रूप से शुक्र शनि की जो युति है वो आपके जीवन में लाभ पहुंचाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए इसी के साथ बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है सिंह राशि। जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों का नए मित्रों के साथ मुलाकात होगी। आज आपका आत्मविश्वास बहुत मजबूत रहेगा और यदि आप विद्यार्थी हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलके रहेगी। जीवन साथी को थोड़ा सा शारीरिक कष्ट हो सकता है, इसके लिए आपको चाहिए कि ओम दुंग दुर्गाय नमः, दुर्गा जी का यह बीज मंत्र है, ओम दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र का 108 बार मात्र जप करने से जीवन साथी के स्वास्थ्य में राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है इसी के साथ कन्या राशि की। जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि गोचर से मंगल इस समय आपके ही राशि में भ्रमण कर रहा है। ऐसे में आपका गुस्सा बढ़ना स्वाभाविक है। वाहन खरीदने का भी आपके योग बन रहा है, लेकिन आपको चाहिए कि आपके वाणी भाव में शनि राहु है, इसलिए अपनी जबान पर थोड़ा सा आप काबू रखें। पूजा पाठ में आपकी रुचि बढ़ेगी। ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। आप भी अपनी कुंडली खोल लीजिए और उसमें देखिए कि शनि की स्थिति है कहां पर, क्योंकि शनि की ये जो स्थिति है ये भी आपके अच्छे करियर और भविष्य को तय करती है। कैसे अपनी कुंडली में शनि की स्थिति को देखकर आप एक बेहतर करियर चुन सकते हैं, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। भाई अपनी इसी चर्चा को हम आगे भी लेकर जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल जानते हैं, खासकर उनके लिए जिन्होंने ये मिस कर दिया है कि आज का दिन उनके लिए क्या खास लेकर आया है। पंडित जी बताइए। एक बार पुनः मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपके पिता का सहयोग और पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में आपके थोड़ी सी विघ्न बाधा की स्थिति जरूर बनेगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। आज आपको चाहिए कि ओम नमः शिवाय का मंत्र जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके लिए धन लाभ का बहुत अच्छा योग बन रहा है। वाहन खरीदने का भी समय अच्छा है। पढ़ाई में आपको सफलता मिलेगी और वैवाहिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा। आपको चाहिए कि शिव चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट देखी जाएगी। रोग से परेशान हो सकते हैं, लेकिन यदि आपके प्रेम संबंधों में कोई अब तक अनबन की स्थिति चल रही थी तो उसमें सुधार की पूरी संभावना है। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। हाँ, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपकी सेहत खराब रहेगी, रोग से परेशानी हो सकती है। पूजा पाठ में आपकी रुचि बढ़ेगी। भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा इसी क्रम में नए दोस्त बनाएंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, पढ़ाई में सफलता मिलेगी और जीवन साथी को कष्ट मिल सकता है। दुर्गा जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका क्रोध बढ़ेगा, वाहन खरीदने का योग है। वाणी पर संयम रखें और पूजा पाठ में रुचि बढ़ेगी। ओम अंगारकाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल। एक बार फिर से चलिए अब अपनी कुंडली जरा खोल लीजिए और ध्यान से देखिए कि आपकी कुंडली में शनि मंगल कहीं एक साथ तो नहीं है, या फिर शनि अपनी ही राशि में तो बैठे नहीं है। अगर ऐसा है तो भाई आपको कौन सा करियर चुनना चाहिए और करियर में सफलता पाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, शनि और मंगल एक साथ है या फिर शनि अपनी ही राशि में विराजमान है, तब क्या करें? देखिए, वैसे तो शनि मंगल की युति जिनके भी कुंडली में हो जाती है, खास करके ये लग्न में 7वें भाव में, 12वें भाव में, दूसरे भाव में हो जाता है,
तो ऐसे आदमी का वैवाहिक जीवन नर्क हो जाता है। ये स्थिति होती बड़ी भयावह है। द्वितीय भाव में भी हो जाए तो धन संचय 45 वर्ष की उम्र के पहले लाख प्रयास के बावजूद भी नहीं हो पाता है। तो कुंडली में शनि अपनी राशि में हो या मकर या कुंभ राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति किसी चीज के मैनेजमेंट के क्षेत्र में सफलता अच्छी प्राप्त करता है। ऐसे लोग अच्छे मनोवैज्ञानिक होते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में सफल होते हैं। ऐसे लोग करियर में सफलता पाने के लिए दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में घोड़े के नाल का छल्ला धारण करें। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि शनि मंगल की युति हो या मेष या वृश्चिक राशि में शनि देव की उपस्थिति हो तो ऐसे लोग मशीनरी, इंजीनियरिंग और निर्माण से जुड़े हुए क्षेत्र में कामयाबी प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग अपने करियर में सफलता पाने के लिए 12 बादाम काले कपड़े में कस करके बांधें और उसे अपने घर में किसी अंधेरे स्थान पर रखें जहां सूरज की रोशनी ना पहुंचती हो, तो इस दोष का समाधान हो जाता है। चलिए, इस दोष का कैसे समाधान कर सकते हैं ये तो आपने जान लिया। बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का जो कि है तुला राशि। जानते हैं कि लिब्रल्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातक अपने भाइयों से सहयोग प्राप्त करेंगे और भाइयों के सहयोग से आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे। नौकरी के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आज आपका खर्च बढ़ा रहेगा। यात्रा कर सकते हैं, समय आपके लिए अच्छा है। आज आपको चाहिए ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का 1 माला जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है वृश्चिक राशि। जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातक किसी बात को लेकर के चिंतित रहेंगे। आज आपके आत्मविश्वास में भी कमी आएगी, लेकिन पैसे से जुड़ी हुई समस्याएं निश्चित रूप से आज कम होंगी। दिन की शुरुआत आपके किसी अच्छे काम से हो चुकी है। आपको चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान मंदिर जाकर के हनुमान जी का दर्शन करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ धनु राशि की ओर। जानते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। आज आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अगर व्यवसायी हैं आप तो आपके लिए चारों दिशाओं से लाभ की संभावना बनी हुई है। पिता की सेहत में गिरावट देखी जाएगी, इसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए। और आज सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका 1 माला जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारी कुंडली कॉलर है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले आकाश टंडन। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। ये जानना चाहते हैं कि इनकी शादी कब तक होगी। आइए पंडित से जानते हैं इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। तो पंडित जी, कब होगी इनकी शादी? आकाश टंडन का जन्म 21 अगस्त 1989 को 6:43 पर प्रातःकाल मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी जन्म कुंडली सिंह लग्न की है। लग्न में लग्नेश सूर्य, मंगल और केतु के साथ विराजमान है और इनके भाग्य भाव का स्वामी मंगल लग्न में ही है। ये एक प्रकार से राजयोग और भाग्योदयकारी योग होता है। इनके कुंडली के 7वें घर में विवाह भाव में राहु की स्थिति और 7वें घर का मालिक शनि इनकी कुंडली में 5म भाव में स्थित है। ऐसे में शुक्र में शनि का अंतर 31 मई 2015 तक है। 31 मई 2015 के बाद इनके विवाह का संयोग बनेगा। सुंदर अच्छा विवाह होगा और जीवन में आकाश जी आप सभी क्षेत्रों में सफल रहेंगे। धन की स्थिति आपके जीवन में बहुत अच्छी रहेगी और निश्चित रूप से ईमानदारी से आप अपनी जीविका चलाएंगे। समाज में आपका सम्मान भी बढ़ेगा। कोरबा से करुणा जुड़ गई है। स्वागत है आपका। करुणा जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। मेरा उम्र 28 साल है और डेट है 1986 और टाइम है 2:30 और 3 के बीच में। सवाल बोलिए।
मेरे आने फ्यूचर कैसा होगा, शादी कब तक होगा, और कुछ भी सही नहीं हो रहा है, बहुत ही रुकावटें हैं। जी ये सब चलिए थोड़ा करुणा जी, जानना मैं बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति, चंद्रमा और बृहस्पति का इत्तिसाल योग मिथुन राशि में है। इस समय दोनों एक ही भाव में विराजमान है, इसलिए भविष्य तो आपका निसंदेह अच्छा होगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। भविष्य आपका अच्छा होगा, बिल्कुल चिंता न करें। सिर्फ और सिर्फ बृहस्पतिवार को एक चुटकी हल्दी पानी में डाल करके और उस पानी से लगातार 64 दिनों तक स्नान करने की कोशिश करें। केला के पेड़ की पूजा करें। बृहस्पतिवार को पीले कपड़े पहने, इससे आपका विवाह शीघ्र होगा और अच्छा दाम्पत्य जीवन होगा, आप सुखी रहेंगे। दिल्ली से मनीष जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। मनीष जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। पंडित नमस्कार, मेरा नाम मनीष है जी। मेरी उम्र 18/7/1988 है, मेरी डेट ऑफ बर्थ, और मेरा जन्म 8:05 शाम का है। जी पंडित, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कारोबार करना चाहता हूँ खाने से जुड़ा हुआ, जी। तो उसमें कैसा मेरा भविष्य रहेगा और आगे धन की स्थिति और कैसी है कैसी नहीं है। देखो मनीष, जहाँ तक आपने काम के बारे में प्रश्न पूछा है तो आपके आजीविका भाव का स्वामी बेटा शुक्र है और शुक्र की स्थिति केतु के साथ इस समय अपने प्रश्न काल से 9वें स्थान में है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि खान पान के काम में आपको सफलता तो मिल सकती है, लेकिन अगर यही काम खान पान का न करके इवेंट का आप करें, मतलब बड़े बड़े आयोजनों को आप डील करें, उसमें खान पान की व्यवस्था से लेकर के सारी व्यवस्था आप प्रोवाइड करें, तो इसमें आप बहुत ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं और आपको बहुत सफलता मिल सकती है। लेकिन मेरा एक सुझाव है, कोई भी काम अगर आप शुरू करें तो 7 जुलाई के पहले ना शुरू करें। वक्त हो गया ऐसा करियर चुनना चाहिए और करियर में सफलता पाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, सूर्य और शनि एक साथ है कुंडली में, तब क्या करें? शनि और सूर्य पिता पुत्र होते हुए भी ज्योतिष शास्त्र की भाषा में परस्पर एक दूसरे के शत्रु हैं। ऐसे में कुंडली में सूर्य ग्रह के साथ शनि हो तो सरकारी क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में व्यक्ति को लाभ मिलता है, लेकिन अगर सूर्य से शनि अस्त न हो, संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। इतना आसान नहीं होता सफलता मिलना। ऐसे लोगों को 50-52 साल की उम्र के बाद सफलता ठीक से मिलती है। ऐसे लोगों को करियर में सफलता पाने के लिए प्रतिदिन अपने माथे पर दही, हल्दी और चावल का चंदन लगाना चाहिए। ऐसा करने पर निश्चित रूप से शनि देव के शुभ प्रभाव जीवन में मिलने शुरू हो जाते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है मकर राशि। जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातक अच्छे कार्यों में, धार्मिक कार्यों में और अपने उत्तरदायित्व के निर्वाह से संबंधित कार्यों में धन व्यय करेंगे। नौकरी में आपको निश्चित रूप से तरक्की मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके उन्नति का योग बन रहा है। आज आपको चाहिए कि थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। अगर आज कहीं भी आप अपने पूंजी का निवेश करते हैं तो उसमें आपको लाभ जरूर मिलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ कुंभ राशि की ओर, जानते हैं कि एक्वेरियस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। आज कुंभ राशि के जातकों की किस्मत चमकेगी। आमदनी के नए नए स्रोत आपको मिलेंगे। आमदनी के नए नए अवसर आप प्राप्त करेंगे। आज वाहन का प्रयोग अगर आप कम करें तो आपके लिए उचित है। पढ़ाई में परेशानी बढ़ सकती है। आज आपको चाहिए कि कोई भी कार्य करने के पहले श्री गणेश का एक माला जप ओम गंग गणपतये नमः जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। मुंबई से शंभू जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए शंभू जी। शंभू जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? शंभू जी, एक दर्शक जुड़ गए हैं दिल्ली से जिनका नाम है नरेंद्र। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी, उम्र बताइए और सवाल करिए। मेरे बेटे का उम्र 29 नवंबर 1986 जी 11:35 जी, इलाहाबाद। सवाल बोलिए। उसका जो करियर कैसा रहेगा, सरकारी नौकरी जॉब है कि नहीं है, जी, और उसका शादी कब होगी?
जी। देखिए, सरकारी नौकरी का योग तो बनता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और जल्दी नौकरी इन्हें मिल भी जानी चाहिए। अब ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है, सफलता इन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा सुझाव है कि इनको एक पुखराज सोने की अंगूठी में बनवा करके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को धारण करवाइए। आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं इसी के साथ अंतिम राशि का, जो कि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों को समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई देगी। स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा और यात्रा करने के लिए समय अनुकूल है। आज मित्रों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए भगवती महालक्ष्मी की पूजा आप करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।